सो अगला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 6। टू एडजेसेंट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम हैव इक्वल मेजर, फाइंड द मेजर ऑफ ईच ऑफ द एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम। क्या कहने का मतलब है? मैं एक पैरेललोग्राम ड्रॉ कर लेता हूँ। ठीक है, मान के चलिए इसको। ठीक है, ए बी सी डी एडजेसेंट एंगल की बात की गई है, तो ये दोनों होंगे। ए डी को मान के चलते हैं अभी। लेकिन कंडीशन क्या गिवन है? दोनों सेम है। दोनों सेम है, अगर ये एक्स है तो ये भी एक्स है। ठीक है, अगर दोनों का मेजर सेम है तो एक्स प्लस एक्स इक्वल्स टू 180 डिग्री। रीजन एडजेसेंट एंगल आर सप्लीमेंट्री। ठीक है, सो इधर 2x 180 डिग्री। सो x की वैल्यू क्या हो जाएगी? मैं इधर एंगल का साइन लिखना भूल गया था। x की वैल्यू हो जाएगी, जब आप 180 को 2 से डिवाइड करोगे तो 90 आ जाएगी। सो ये भी 90 और ये भी 90। अगर एंगल डी 90 है और एंगल ए 90 है, क्योंकि दोनों x है, एंगल ए और एंगल डी दोनों 90 है, तो ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल। एंगल बी भी 90 हो जाएगा, एंगल सी भी 90 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, कंडीशन क्या गिवन थी? जो दोनों एडजेसेंट एंगल्स है दोनों सेम है, इक्वल है। ठीक है, इस वजह से ये जो आपका पैरेललोग्राम है का एक रेक्टेंगल बन जाएगा, क्योंकि अगर आपके जो एडजेसेंट एंगल्स है वो सेम है तो ऑब्वियसली वो 90 डिग्री का हो जाएगा। अभी हमने ये प्रूफ किया है, जिसकी वजह से ये आपका जो पैरेललोग्राम है वो एक रेक्टेंगल बन जाएगा। ठीक है, सो क्वेश्चन नंबर 6 हो गया सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? द adjacent figure HOPE hope is a parallelogram. Find the angle, measure XYZ, state the properties you use to find them. ठीक है, तो यहाँ पर हमको सबसे पहले जितने वेरिएबल्स है हमको फाइंड करना है और जो प्रॉपर्टी यूज किया वो बताना है हमको। ठीक है, आई थिंक सेम काइंड ऑफ क्वेश्चन ऑलरेडी सॉल्व, राइट? ध्यान से देखिए, अगर ये 70 है तो ये कितना हो जाएगा? 110 लीनियर पैर स्ट्रेट लाइन में बना है। ठीक है, अगर ये 110 है तो ये भी 110 हो जाएगा। ठीक है, मैं इसको अच्छे से कर लेता हूँ सॉल्व। ये 70 और ये 110 क्यों? क्योंकि ये एक ही स्ट्रेट लाइन में दोनों एंगल बन रहे हैं, इसी वजह से। ठीक है, तो मैं, चलो इसको मैं इरेज करके अच्छे से बता देता हूँ। इसको मैं एंगल एंगल एक्स वाई जी है तो मैं इसको ए मान के चलता हूँ। ठीक है, सो एंगल ए प्लस 70 डिग्री 180 हो गया। रीज़न क्योंकि ये लीनियर पेयर है। भाई एक स्ट्रेट लाइन में 180 से ज़्यादा तो नहीं हो सकता ना। एक स्ट्रेट लाइन 180 डिग्री का ही होता है, तो यहाँ पर आपके जितने भी एंगल होंगे, यहाँ पर दो एंगल है तो दोनों एंगल है, इसलिए लीनियर पेयर है, तो 180 से ज़्यादा ज़्यादा नहीं हो सकता। तो ए की वैल्यू क्या हो जाएगी? 180 माइनस 70 डिग्री। ए की वैल्यू क्या? 110। और 110 ए है, इसी वजह से एक्स भी आपका 110 हो जाएगा, क्योंकि अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। ये इतना बार मैं लिख नहीं सकता इसके रीजंस, तो ये आपको मैं बता रहा हूँ, अब लिख लेना एग्जाम में। सो एक्स भी क्या हो जाएगा आपका? 110। ठीक है, नेक्स्ट ये फाइंड करना है, ध्यान से देखिए, क्योंकि ये एक पैरेललोग्राम हमको कहा गया है, तो ये और ये तो एडजेसेंट हुए ना, तो इन दोनों का सम क्या होगा? 180। सो एक्स प्लस 40 डिग्री प्लस जी, ये और ये इन दोनों का सम 180 डिग्री होगा। रीजन एडजेसेंट एंगल्स इन इन अ पैरेललोग्राम आर सप्लीमेंट्री। वो रीजन लिख देना इधर, रीजन लिखना बहुत जरूरी है, मार्क्स होते हैं। ठीक है, लिख देना। ठीक है, एक्स की वैल्यू क्या है? हमने ऑलरेडी फाइंड कर रखा है, 110 है, ये 40 और बस जी निकालना है। निकल गया जी आराम से, ये 150 हो जाएगा और ये जी इक्वल्स टू 180, और जी हो जाएगा 180 में से 150 गए,
सो 30 डिग्रीज, ठीक है। सो जी भी निकल गया 30 डिग्रीज। और ये वाई कैसे निकालोगे, देखो ध्यान से देखो, मैं फिर से बता रहा हूँ, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ठीक है। ये 40 तो ये भी 40 होगा, क्योंकि ये ऐसा जी बना रहा है, ध्यान से देखो, ये ऐसे जी बन रहा है जी, ये ध्यान से देखो, ये जी ऐसे बन रहा है। सो ये इसके ऑल्टरनेट है, लेकिन कंडीशन क्या है, ये इसके पैरेलल होना चाहिए, तभी जाके ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल हो गए। सो वाई आपका 40, रीजन ऑल्टरनेट इंटीरियर ठीक है, समझ में आया। जी फॉर्म हो रहा है तो उसके अंदर के एंगल्स इक्वल होंगे, रीजन जी का ये वाला साइड और ये वाला साइड दोनों पैरेलल होना चाहिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट।